हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीवराज बुआ जनरल फिजिशियन हूँ और ऐसा विस्तार सूरत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक है हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन। हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन कैसे होता है? हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन है वो एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो डीएनए टाइप ऑफ वायरस है। कौन कौन से कारण हैं जो हमारे शरीर में हर्पीस इन्फेक्शन हो सकता है? कॉमन कारण है वायरल इन्फेक्शन जो वेरिसेला जोस्टर नाम के इन्फेक्शन के कारण होता है। दूसरा कारण है किसी दर्दी को एचआईवी है, एचआईवी के कारण भी ये वायरस हेवी हो सकता है और हमको इन्फेक्शन कर सकता है। तीसरा कारण होता है कैंसर। किसी भी दर्दी को कैंसर है और वो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है, रेडियोथेरापी ले रहा है, कीमोथेरापी ले रहा है, तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा कारण है हमारे शरीर की लो इम्यूनिटी। रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने के कारण भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। पांचवा कारण है हमारे पीठ में जोर से कोई घाव लगना, एक्सीडेंट होना, ट्रॉमा होना, उसके कारण भी हमारा जो नसों पर दबाव आने के कारण भी ये वायरस हो सकता है। कॉमन ये चिल्ड्रन, बच्चे और बुजुर्गों में होता है। ये वायरस का टाइम पीरियड होता है 3 से 6 वीक तक ये हमारे बॉडी में रहता है और धीरे धीरे पूरा आराम लगने लगता है 3 से 6 वीक के बाद। ये वायरस में हमको दवाई की कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमको तकलीफ ज़्यादा बढ़ने लगती है, दर्द ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो हमारे शरीर में वायरस की फुंसी होती है वो बढ़ने लगती है, तभी हमको दवाई की ज़रूरत पड़ती है। वरना कोई दर्दी को दवाई की ज़रूरत पड़े बिना ही वो अपने 3 से 4 वीक में सही हो जाता है। ये वायरस कैसे फैलता है? तो ये वायरस होता है ये वन टाइप ऑफ द चिकन पॉक्स वायरस। जो हमारा चिकन पॉक्स का वायरस होता है वो बचपन से ही हमारे शरीर में मगज के जो गैंग्लियन होते हैं उसमें रहता ही है। जब भी वो वायरस एक्टिवेट होता है तभी वो वायरस हमारे गैंग्लियन से लेके हमारी सेंसरी नर्व होती है उसमें एंटर होता है। सेंसरी नर्व होती है वो हमारे पूरे शरीर में रहती है। लेकिन वो वायरस एक्टिव क्यों होता है? वो वायरस एक्टिव होने का जो मैंने आपको कारण बताया है वो हमारी लो इम्यूनिटी है। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने के कारण वो वायरस एक्टिवेट होता है। वो वायरस सेंसरी नाव पूरे शरीर में होती है। जहाँ जहाँ भी सेंसरी नाव को वीक होगा, जहाँ इम्यूनिटी लो होगी, वहाँ जाके वो वायरस का इन्फेक्शन फैलाएगा। हमारे शरीर में मुंह में, कान में, आँख में, गर्दन के गले में, छाती पे, पीठ के भाग में, हाथ पाँव में, सब जगह ये वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वायरस चलो कि आँख में गया, जहाँ पर जो हमारी नस होती है वो आँख की कमज़ोर होने लगती है लो इम्यूनिटी के कारण, वहाँ पर जाके वायरस इन्फेक्शन करता है, जिसके कारण हमारी आँख में सूजन आना, दर्द बनना, जलन होना, बुखार आना, वो सब होने लगता है। जो हमारे वायरस होता है हर्पीस जोस्टर वायरस, उसकी छोटी छोटी दाने जैसी फुंसी बनती है चौथे और 5वें दिन से। 0 से लेके 4 दिन तक तो हमको सिर्फ जहाँ जहाँ पर इन्फेक्शन होने वाला है वहाँ पर सिर्फ दर्द बनेगा और जलन होगी। लेकिन चौथे और 5वें दिन से फुंसी बनना शुरू होती है। वो फुंसी में से पानी भरना धीरे धीरे शुरू होता है और वो फुंसी टूट जाती है, जिसके कारण वो पानी निकल जाता है और वो पानी वो दूसरी जगह टच होकर वहाँ पर भी इन्फेक्शन फैलाएगा और वहाँ पर भी फुंसी होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारा द्राक्ष का गुच्छा होता है उस तरह उसका इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है। कॉमनली वो वन साइड ऑफ द बॉडी अफेक्ट करता है। धीरे धीरे जो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ के पूरे बॉडी में फैलेगा और धीरे धीरे दूसरी साइड भी जाएगा। इसके लक्षण देखें तो हमको तेज बुखार आता है। जहाँ जहाँ भी अफेक्शन हुआ है, जहाँ जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है, उधर हमको सीवियर दर्द बनेगा, जलन होगी, बेचैनी होगी, बुखार आएगा, तेज ठंडी लग के सर दर्द करेगा, हाथ पाँव में दर्द बना रहेगा, वो सब सिम्टम दिखने वाले हैं। ठीक है, जिसके कारण ये पूरा बॉडी अफेक्ट होता है। जो हमारा पेशेंट होता है उसको कोई बेचैनी जैसा महसूस होता है, कुछ जलन में से कुछ आराम नहीं मिलता है और तकलीफ बढ़ती जाती है। 4 से 5 वीक तक ये इन्फेक्शन रहता है। धीरे धीरे फुंसी वो जो सही होने लगती है उसके कारण धीरे धीरे पेन और दर्द भी कम हो जाता है। लेकिन किस किस को दर्दी को तो
पूरे हर्पीस सही होने के बाद भी 4 से 5 वीक के बाद भी लंबे समय तक दर्द बना रहता है जहाँ पर हर्पीस हुआ था, उसको हमारी भाषा में पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया बोलते हैं। क्योंकि उसका एक ही कारण है, जो हमारी नसें पकड़ती है वो नस की कमजोरी के कारण वो दर्द बना रहता है, जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा दर्द बढ़े तो उसके लिए भी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जो हमको लंबे समय तक शुरू रखना पड़ता है। साथ में हमको हेल्थी डाइट और पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। वो सब करने के कारण हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। हर्पीस जोस्टर वायरस को हम वैक्सीन देके भी उसका पावर कम कर सकते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े नहीं, और पीछे से जो हर्पीस वायरस होता है उसका इन्फेक्शन को हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभार जो मुंह में हर्पीस वायरस का इन्फेक्शन लगता है, जो हमारी मुंह की नस होती है वो पकड़ लेती है, उसके कारण हमको बेल्स पाल्सी होने का चांस भी रहता है। बेल्स पाल्सी में हमारा मुंह टेढ़ा हो जाता है, जिसके कारण हमको खाने में, बोलने में, सांस लेने में, सब में तकलीफ धीरे धीरे होना लगता है। जिसके कारण डॉक्टर हर्पीस सही होने के बाद फिजियोथेरापी की भी सजेस्ट करता है, जिसके कारण जो हमारी नसों का पावर है वो जनरेट हो और हमको जो हर्पीस होने के बाद जो तकलीफ हो वो उससे हमको आराम मिले। हर्पीस वायरस के इन्फेक्शन में कॉमनली हमको बेड रेस्ट करना चाहिए। दर्द होता है तो डॉक्टर कोई दर्द की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। हर्पीस के फुंसी के ऊपर लगाने के लिए डॉक्टर लोकली एप्लीकेशन देता है, जिससे हम कूलिंग मिलता है। हर्पीस जोस्टर को कालामाइन टाइप का लोशन आता है, वो भी प्रिस्क्राइब करता है। कोई हर्पीस के कारण कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना लगे, इसके लिए डॉक्टर कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है और एंटीवायरल ड्रग शुरू करता है। एंटीवायरल ड्रग कम से कम 10 दिन तक तो लेना ही पड़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर में वायरस का लोड कम होता है और वायरस हमारे शरीर पर हेवी नहीं होता है।